हम इस समय कांग्रेस का कर रहे हैं, मोदी का क्यों नहीं कर रहे हैं और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सांसद हमारे अनुप्रिया पटेल जी थी, एक बार भी नहीं आए हमारे गांव में देखने के लिए कि हमारी समस्या क्या है, हमारे गांव के लिए समस्या क्या है। नहीं मिला हमको, तो कुछ भी नहीं मिला, ना आवास मिला, ना शौचालय मिला, ना राशन कार्ड बनाए, कुछ भी नहीं बना। कुछ बना नहीं रहे हैं। अगर वो बनाते तो आज हम लोग बीए करके फालतू घूम रहे हैं। हम लोग भी कुछ करते ना। कर रहे हैं हम इस समय कांग्रेस का कर रहे हैं, मोदी का क्यों नहीं कर रहे और हैं हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सांसद हमारे अनुप्रिया पटेल जी थी, एक बार भी नहीं आए हमारे गांव में देखने के लिए कि हमारी समस्या क्या है, हमारे गांव के लिए समस्या क्या है। यहाँ हमारे गांव में यह है समस्या कि न खड़ंजा आने जाने के लिए नहीं समस्या है, और यहाँ शादी विवाह होता है तो लोग खेत से गुजरते हैं जी और न रास्ता सही है, न नाला सही है, न यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम आवास जी। किसी को सही से नहीं मिला है। मतलब यहाँ पे जो लैट्रिन और बाथरूम जो आवास है और ना तो आने जाने का रास्ता ठीक है, एकदम नहीं है। तो मोदी बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं खाने के लिए। क्या 5 किलो राशन से आप लोग 5 का किलो चलेगा? राशन दे रहे हैं, बात उनकी सही है, लेकिन जी। 1 यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है। जिसके घर 10 यूनिट है उसको 5 यूनिट का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? जी वो राशन कहाँ जा रहा है? जी। हम यही जनता से सवाल करेंगे, बताइए। तो जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मोदी कहते हैं कि हम महिलाओं को 500 रुपया दे रहे हैं और महिलाओं को 500 दे रहे हैं तो वोट हम ही को मिलेगा। हमने 500 का भाव नहीं मिला बा, आपको नहीं मिला? ना आवास मिला बा। मोदी तो कहते हैं कि महिला को हम देते हैं 500 रुपया। मिला न कहीं तो राशन कार्ड नहीं बना, दूठ लड़का हो गया ना, मेरे कभी राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बना है। 5 किलो आटा मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, कम मिला था, 5 किलो में कम मिला था। 5 किलो भी नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 5 जनवा तो 20 किलो देते हैं। किसका समर्थन कर रही हैं आप? आप उनका रमेश का रमेश बिंद को मतलब चाहती हैं आप लोग कि रमेश बिंद जीत जाए? हाँ, उन्हें कि मोदी को क्यों नहीं जिताना चाहते? काहे कि मोदी को आद है बाहे ने हमार घर गिरे वाला बा, अब घर गिरे तो मर जाब, तो कितना दे मोदी के देवा। मोदी तो कहते हैं कि हम हर आवास नहीं, मिट्टी का घर है, मैं मकान दूंगा। क्या आपको मकान मिला है? मकान देते हैं 10 साल से। 10 साल से अभी तक मकान नहीं मिला है आपको? नहीं मिला हमको, तो कुछ भी नहीं मिला, ना आवास मिला, ना शौचालय मिला, ना राशन कार्ड बनाए, कुछ भी नहीं बना। राशन कार्ड भी नहीं मिला है आपको? यहाँ के प्रधान आप लोग का राशन कार्ड ये सब नहीं बनवाए? नहीं है, नहीं बना बा। जी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज चुनाव का दिन है और आप वोट दे चुकी हैं, तो किसको जिताना चाहती हैं आप? रमेश बिंद को। रमेश बिंद को जिताना चाहती है, मोदी को क्यों नहीं जिताना चाहती? का जिताई, हमारे तना परिवार गल्ला नहीं पावत है। वो तो बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं। गल्ला नहीं पावत है, हम सब वृद्धा नहीं पावत है। वृद्धा भी आपको नहीं मिलता है? पावत है हमारे का 1 लाख से पुआस करते हैं जी। हाँ? आपको कई यूनिट मिलता है राशन? 25 किलो इतना परिवार में 5 यूनिट मिलता है नहीं है? आवास भी नहीं है। तो हम आपको दिखाएंगे जो एक गड़ौली गांव है, यहाँ पर न तो आने जाने का रास्ता एक भी ठीक है। आपको हम दिखाएंगे, इधर देख सकते हैं जो कि एक खरंजा आया है। यहाँ से थोड़ा आगे तक चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, यहाँ से थोड़ा आगे तक सही है, बाकी उधर का रास्ता दिखाएंगे। यहाँ 5 फीट है तो उधर का रास्ता मात्र 3 फीट बचा है। बताइए यहाँ पर गाड़ी कैसे आएगा? मैया आपका नाम क्या है? राजकुमारी। राजकुमारी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यही आप किसका समर्थन करना चाहती हैं? अरे साइकिल वाले के। साइकिल वाले का। मोदी को क्यों नहीं जिताना चाहती? अरे उन्हें 5 किलो से पेट भरे 5 किलो था कौनो उठा था मड़ई हमारे घर। ये मड़ई बहा ही में देखा हाथ टूट जाता जी। तो अभी तक आपको मकान नहीं मिला? आवत ना, एक पैसा दे तो दवाई करे दे। देखा था टूट गया बा जी। और दे के आवा है साइकिल वाले के हाथ टूटावा के दिखा था। मतलब साइकिल को दे के आ रहे हैं, हाथ टूट गया लेकिन कोई दिखाई नहीं कौन दे रहा है। नहीं जी। आपको हम दिखाएंगे, वोट देकर आ रही थी और इनका हाथ टूट गया, गिर गई। दिखाएंगे आपको, यही रास्ता है जो कि रास्ता एकदम नहीं सही है और कोई भी आएगा यहाँ पर तो गिर जाता है, तो गिरेगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएगा। आपको हम रास्ता दिखाएंगे, देख सकते हैं एक खरंजा है आने जाने का। आगे जाएंगे तो पक्की रोड मिलेगा आपको, यहाँ से लेकर कम से कम 200 मीटर तक है। आप देखेंगे ये सब पूरा खड्डा ही खड्डा है। आगे 3 फीट मात्र रोड बचा है। क्या 3 फीट में यहाँ 4 चक्का गाड़ी आ जा सकती है? वोट तो सभी नेता प्रेता यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जी। हम हमारे गांव का सुधार कोई नेता नहीं कर रहा है। जी। लेकिन हमारे यहाँ सभी परेशान हैं, कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है यहाँ के लोगों को। जी।
और सब हम इसीलिए अखिलेश को चुन रहे हैं कि वो शायद हमारी आवाज़ को सुन सके, हमारे गांव को सुधार सके, हमारे रोड को और जो व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है वो करा सकें। इसीलिए हम अखिलेश को चुन रहे हैं। और मोदी को तो छोड़ दिए, मोदी तो साला चोट्टा निकला। वो इतना चोट्टा निकला कि हम लोग का पढ़ा लिखा सब व्यर्थ हो गया। हम लोग बीए करके ऐसे घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहा है, पढ़ाई लिखा का हमारे का कोई मतलब नहीं निकला और कोई व्यवस्था भी हमें नहीं मिल रहा है कि हम चैन से 2 रोटी खा के पड़े रहें। अरे 5 किलो राशन दे रहा है, उससे क्या होने वाला है? 5 किलो राशन तो खत्म हो जा रहा है, वो सबको नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम उसे तो वो हमारे देश को 20वीं सदी से पीछे ले जा रहा है। कौन कहे कि वो आगे ले जाएगा? देश आज के डेट में सोच रहे हैं कि हमारा देश सुधरे, तरक्की करे, लेकिन ये तो मोदी सरकार सोच रहा है कि हमारा देश और पीछे जाए। वो हमारे देश को और पीछे ले जा रहा है, वो आगे नहीं ले जा रहा है। और जितने गरीब नागरिक हैं उसे ही सता रहा है। और अमीर तो अपना खा रहे हैं, उसके पास पैसा है, सब व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन गरीब साले मर रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं, क्या कर पाएं? और हमारे लोग के जितने नेते परेते आ रहे हैं, हमारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए हम अखिलेश को चुन रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अखिलेश अगर आ रहे हैं तो हमारे देश को, हमारे गांव को सुधारें, हमारे गांव में आए, हमारे घर द्वार देखें, हमारी विनती को स्वीकार करें। मोदी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो खाली उनके लिए कह क्या रहे कहना हैं। चाहती हैं वो आप? कह रहे हैं, सिर्फ वो ना अपने मतलब कुर्सी पे बैठकर ये भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और कर रहे हैं। वो बेटी को पढ़ाकर कुछ बना नहीं रहे हैं। अगर वो बनाते तो आज हम लोग बीए करके फालतू घूम रहे हैं, हम लोग भी कुछ करते ना, लेकिन वो कुछ नहीं, खाली अपने कुर्सी पे बैठकर अपना कुर्सी हक जमाए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाकर वो कोई हक नहीं दिला रहे हैं। लेकिन जैसे वो ये भाषण दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ लिखाओ, तो वो कुछ बेटी को बनाए, कुछ उसे व्यवस्था दिलाएं, काम दिलाएं, तब ना हम जानेंगे कि बेटी के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो लड़कियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया का हमारे देश में देखो तो हमारे गांव में, ग्रामीण में भले ही भ्रष्टाचार फैला जा रहा है, लेकिन इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं मोदी। सिर्फ अपना हक जमाए बैठे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बेटी के लिए तो और भी कुछ नहीं कर रहे हैं वो। लगातार आप अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, क्या अखिलेश जीतने के बाद आप लोग के लिए कुछ करेंगे? हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि अगर अखिलेश, हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि अगर वो आ जाएं हमारे अथवा से कृपा से, अगर हम तो अखिलेश को ही चुने हैं, अगर वो आ जाएंगे तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि वो जरूर हमारे गांव में आए और हमारे लोग की, हम लोग की, हमारे माता पिता जितने बुजुर्ग सबकी बातें वो सुने और उनका अथवा करे, जो कि हम अगले पड़ाव में भी उन्हीं को चुनेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे रमेश विधायक हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, तो हम हर बार हम उन्हीं को चुनेंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार रमेश विधायक जीत जाएंगे? हमें तो पूरा विश्वास है, हम अपने विश्वास से अटल हैं कि रमेश विधायक ही हमारे क्षेत्र के सांसद ही बनेंगे। लेकिन अब विश्वास तो पूरा है, लेकिन अब भगवान जाने, अब ईश्वर के साथ अब वो परेशानियां झेलना पड़ता है। भाई साहब इस रास्ते से आप आते जाते हैं, आपको क्या क्या परेशानी होती है? अरे हम तो मेहमानी वाली भाई, मेहमानी करने आ रहे हैं, मतलब यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, तो आप कुछ तो बता सकते हैं यहाँ के बारे में? कैसे? रास्ता नहीं सही है। रास्ता नहीं सही है, तो भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के तो रहने वाले नहीं है। का नाम क्या है? राकेश कुमार बिंद। राकेश कुमार बिंद, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है? चुनाव को लेकर हमारा यही रहा है कि हम लोग सपा को चुन रहे हैं। जी, सपा को चुन रहे हैं, मोदी को क्यों नहीं चुनना चाहते आप? मोदी को हम लोग इसलिए नहीं चुना जाए कि मोदी विकास के लिए बात नहीं कर रहे हैं जी, कि बेरोजगारी मोदी तो कहते हैं कि हम बहुत विकास कर दिए, बहुत काम किए हैं। विकास तो किए हैं, पर जैसे कि बेरोजगारी पे विकास कितना हुआ है जी, चिकित्सा पे कितना हुआ है जी, अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से आदमी का पेट तो भरता है, जी, पर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। जी, ठीक बोल रहा है,
मोदी तो कहते कि हम पूरा रोड जो था रोड को बनवा दिए हैं, आने जाने का जो रास्ता है मैं बनवा दिया हूँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रास्ता तो जैसे कि हाईवे पे बना है, अभी ग्रामीण में देखा जाए तो हमारा रास्ता सुधरा नहीं है। जी जी जैसे हाईवे का तो काम अच्छा हुआ है। जी अभी ग्रामीण में हमारे गांव में चल के देख लीजिए, एक भी अगर ऑटो या फिर ट्रैक्टर अगर आ जाए गांव में जी तो आप बोलिए। जी। तो आप किसको चाहते हैं कि इस बार कौन आए, किसको चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि सपा आए। सपा को आप चाहते हैं? क्या हम्म। सपा आएगी तो ये सबको सुधार कर देगी वो? हाँ, आएगी, सुधार करेगी। जी, कहाँ तक कर सकती है? बहुत अच्छा करेगी, जहाँ तक हमारा विश्वास है कि सपा अच्छा है। अगली बार अगर जी अखिलेश अगर बन जाते हैं जी तो हम लोगों की आवाज़ उन लोग सुनते हैं। जी बाद में हम लोग कितने पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, अभी कितना सामान्य है, सामान्य में अभी बीजेपी, जी अभी उस बीजेपी ज़्यादा सामान्य लोग को देखती है, जी पिछड़े वर्ग को देखती नहीं। अनुप्रिया पटेल हमारी सांसद है, अभी 10 साल से हमारे गांव में एक दिन भी नहीं आए। जी जबकि अनुप्रिया पटेल हमारा सांसद है, चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पे अब चेकअप होता चाहते हैं कि जी सपा का सरकार हो। जी हम पिछड़ी वर्गों का बहुत अपमान हो रहा है इस जी समय, और हम सभी लोग समर्थन कर रहे हैं पिछड़ी वर्ग के लिए हमेशा। जी हम लोगों का चॉइस है कि पिछड़ी वर्ग का सरकार बने। जी। तो आप चाहते हैं कि सपा आ जाए, मोदी को क्यों नहीं चाहते आप? क्योंकि उन्होंने पिछड़ी को कभी देखा ही नहीं, नीचे दाबता चला आ रहे हैं, शिक्षा से हर चीज से। मोदी तो कहते हैं कि हम सभी के लिए एक जैसा काम कर रहा हूँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सभी के लिए के यहाँ देख रहे हैं, सब लोग पेट कपट कपट करके अपना शिक्षा करा रहे हैं बच्चों को, जी और उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जी तो क्या करेंगे, वो चोरी डकैती करेंगे जा करके, कि भूखा मरेंगे। जी। मोदी तो कहते हैं मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा, 5 किलो राशन दे रहा हूँ। जिस घर में 25 आदमी है वहाँ 5 किलो राशन मिलता है। जी वो 5 किलो 25 आदमी कैसे खाएंगे, कितने दिन, जी और उनके लिए क्या काम मिल रहा है। जी। आपको कई यूनिट मिलता है? हमको 5 यूनिट मिलता है। 5 यूनिट मिलता है। हाँ। और आपको पेंशन वेंशन ये सब जो खेत का किसान का रहता है, ये सब कुछ मिलता है कि नहीं आपको? 2-5 बीस से जमीन है तो उससे 25 आदमी का कैसे गुजारा होगा। जी। जैसे सबको मिल रहा है 2000 हमको भी मिलता है। मोदी कहते हैं कि हम सबको आवास देंगे, जहाँ गरीबी है मैं गरीबी को हटा दूंगा। क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा तो नामुमकिन है। जी। आपको आवास मिला है कि नहीं? अभी? नहीं, आपको आवास नहीं मिला न है? हैंड पाइप मिला है, सरकारी कोई सुविधा नहीं मिला। जी जी। सजीवन, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यही के। आप किसका समर्थन करना चाहते हैं? और समर्थन है के का करब क्यों का देखा था। कोई मतलब यहाँ पे आके देख नहीं रहा है। मोदी तो कहते हैं कि हम जन जन के पास पहुँचेंगे। केहू के ना के पहुँचता न, एक ठे रास्ता न पैड़ा, यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं है। रास्ता पैड़ा देखा था कहाँ बा, कोनो तरफ से नहीं बा। आप लोग कैसे आते जाते हैं फिर? ऐसे खेते डाले आवत है। खेत में से आना जाना पड़ता है। हाँ। और बेटियां सब वहीं सड़क से उतर करके जी और आती हैं पैदल। जी दरवाजे तक यहाँ रिक्शा भी नहीं आ सकता, जी घर तक। जी ऐसा हो रहा है, इसे बनवाने के लिए कितने साल बीत गए। अब एक बार प्रधानी आई थी जी तो बनवाए, जी और इसके बाद ये खनते गए दोनों ओर से। ऐसा हुआ कि साइकिल भी इस पर से ले जाओ तो छटक जाती है, जी। और कैसे बहू बेटी आएंगी। मोदी तो कहते हैं कि मैं हर एक जगह का रास्ता ठीक करा दिया हूँ, उसके लिए आप क्या कहना इसके चाहते लिए आपके सामने है सड़क, हैं? जी ये देख लीजिए। हाँ जी। क्या यहाँ के प्रधान जी इस रोड को बनवाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं? कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब आप चाहोगे जी। तो इसमें प्रॉब्लम कैसे आएगी? तो प्रधान जी से सवाल करिए कि जो प्रॉब्लम है, सवाल करिए आप लोग कि जो प्रॉब्लम है उसको देखिए क्या प्रॉब्लम है। कभी आप लोग किया कई ऐसा बार प्रयास? प्रधान से कहा गया जी कि भाई प्रॉब्लम हल करो। जी एक आदमी का समस्या नहीं है जी ये हर आदमी का समस्या है, जी पूरे गांव की समस्या है। जी और नाला भी यहाँ जैसे बरसात हुआ जी तो नाला तो इस गांव में है ही नहीं, जी कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। जी और भाई किसी के दरवाजे पर सड़क पर नहाओगे तो वो कहेंगे कि भाई क्यों नहा रहे हो। जी अब इसमें वाद विवाद हो जाता है, जी अब वाद विवाद होने पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जी तो ये सब प्रॉब्लम है, जी और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को अगर हल करे तो भाई ये उनकी जैसे सरकार बनी जी 10 साल बनी, जी
10 साल में अनुप्रिया पटेल भी यहाँ गुजरी ही नहीं, जी कभी आई नहीं, ही नहीं, कभी नहीं। जी तो आप